लिफाफे मनुष्यों की किस्मत ही ऐसी है कि जहाँ जाते हैं अपनी नहुसत का टोकरा साथ ले जाते हैं। इनकी किस्मत में छतरो लिख दी गई है। जब कौम और मुल्क को अपने जाती मफाद के लिए बेच देते हैं तो फिर छितर खाने में शर्म कैसी। जिस तरह रिश्वत खोर, पत्थर हजम, लकड़ हजम होते हैं, इसी तरह कुछ लोग होते हैं लिफाफा हजम, टोकरा हजम, शर्म हजम, बेशर्मी हजम, छितर हजम, गाली हजम, बेशर्मी हजम। अब तो लोग इनके मुंह पर इनसे पूछते हैं, भाई साहब लिफाफा क्या होता है? बेचारे कह नहीं सकते, मगर इनके चेहरों पर लिखा होता है कि हमारी शक्लें देख लो, लिफाफा नजर आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं पता चलता तो बुशरा आपा से पूछ लो, वो बता देंगी कि लिफाफा वो होता है जिसके पास बड़ी सारी गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस होता है। लिफाफा अपने रहन सहन से नजर आ जाएगा। लिफाफे को अपना तो नहीं पता होता, मगर इसे ये जरूर पता होता है कि इमरान खान की बुराई करो तो लिफाफा मिलता है। पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं। इनमें से एक इसलिए इमरान खान की तारीफ करते हैं कि इससे इन्हें रेटिंग्स मिलेंगी। पाकिस्तान में दूसरी तरह के वो लोग हैं जो इसलिए इमरान खान की बुराई करते हैं कि इन्हें भी इससे रेटिंग्स मिलेंगी। सहाफी नाम की तवाइफें इमरान खान की जात को इसलिए हदफ तनकीद बनाते हैं क्योंकि इससे इन्हें लिफाफे, टोकरे, प्लाट और विलास मिलते हैं। कई सहाफियों की नस्लें सवर गईं इमरान खान की बुराई करते करते। खान साहब की बुराई कई लोगों के जलते कलेजों में ठंडक भर देती है, कई जले हुए कलेजों के लिए बरनोल का काम करती है। जियो पर एक टीवी शो चलाया जा रहा है जिसमें शोबिस के अदाकारों और सहाफियों को बुलाया जाता है ताकि इन सहाफती कलम फरोशों का सॉफ्ट इमेज कायम किया जा सके। इसी शो में नए मेहमान हैं मुन्नीब फारूक और पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी साहिबा। इस शो में मुन्नीब फारूक की तजजियाकारी और अक्लमंदी के कई ताले अवाम के सामने पूरी तरह खुल गए। हैरत की बात यह है कि एक्टिंग करने वाली एक आम सी अदाकारा कैसे एक मंजे हुए सहाफी को छितर फेर रही है। 10 मारती है, 1 गिनती है, दोती कम है, पटके ज्यादा लगाती है। अके इमरान खान गैर रवायती सियासतदान है, पेशे खिदमत है। इमरान खान को सियासत नहीं आती है से लेकर इमरान खान गैर रवायती सियासतदान है तक। लगता है लिफाफे को आज व्हाट्सएप मैसेजेस वसूल नहीं हुए, वरना बेचारा वही बोलता है जो मैसेज सेंड कर दिए जाते हैं। इसे अपनी समझ बुझ इस्तेमाल करने की कभी इतनी नौबत ही नहीं आई। नजम सेठी चिड़िया के पर गिरने वाले के साथ शो में हर सवाल प्लांटेड मिल जाता था। आपा बुशरा अंसारी तो जैसे आउट ऑफ सिलेबस सवालनामा साबित हुई। मुनीब के साथ भी वही हुआ जो उस वक्त होता है जब तैयारी किसी और मजमून की हो और पेपर किसी दूसरे मजमून से आ जाए। तैयारी नजम सेठी की हो और मिल बुशरा आपा जाए तो फिर हर बात में सुबह की और शर्मिंदगी तो लाजमी है ना। बेचारा करता तो क्या करता। जियो वालों ने अपने हर एंकर से अपने दिमाग से सोचने समझने की शक्ति तो छीन ही ली है। जो सिखाया पढ़ाया जाता है उसी को नमक मिर्च लगाकर बोल दिया जाता है। मगर बुशरा अंसारी की सियासी समझ बूझ को दाद है। वो अदाकारा ही नहीं, अपने जहन से सोचने समझने वाली खातून भी हैं। बर वक्त जवाबात से क्या दांत खटे किए हैं इस मुनीब के। एंकर ने सवाल किया कि आप कहते हैं इमरान खान गैर रवायती सियासतदान है, ऐसा क्या गैर रवायती कर दिया इन्होंने? इस पर मुनीब फारूक इमरान खान को गैर रवायती सियासतदान साबित करने लगा। वो जी देखे ना, इमरान खान गैर रवायती सियासतदान है, हर काम ही इनका गैर रवायती है। ओपोजिशन में थे तब भी, हुकूमत में थे तब भी, और हुकूमत से निकलने के बाद भी जो भी इनका तर्ज अमल है वो इन्हें गैर रवायती बनाता है। यानी थोड़ा सा ठहराव या रुकावट होती है ना कि कुछ बातें आप नहीं करते। आपका कहना है खान साहब एक गैर रिवायती सियासतदान, ऐसा क्या गैर रिवायती कर दिया उन्होंने? देखिए वो हर काम ही उनका गैर रिवायती, यानी कि उन्होंने जितनी ऑपोजिशन में थे तब भी, हुकूमत में आए तब भी, और हुकूमत से निकलने के बाद भी तब भी जो कुछ भी उन्होंने, मतलब जिस तरह उनका जो तर्ज अमल है वो उन्हें गैर रवायती सियासतदान बनाता है। यानी कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को इज्जत दी, इसे इन्होंने कैपिटलाइज किया। ही इज अ टफ मैन, वो फ्लॉन मैन है। जो चीज आप इन पर फेंकेंगे वो रुकेगी नहीं बल्कि नीचे गिर जाएगी। जियो शो का एंकर भी शो मैन ही है। जो कोई कुछ कहता है वो मान लेता है, हर बात में जी जी ऐसा ही है करता रहता है। मगर पास ही समझदार बुशरा बीबी बैठी है जो मुनीब फारूक को शायद टक्कर देने के लिए ही बैठी है। इसे जवाब देती है सियासत की जो रवायात अब तक चलती रही है, कोई एक को हम मॉडल नहीं बना सकते कि वो रवायात हैं और ये गैर रवायती हैं। जो पीछे हमारी हिस्ट्री चली आ रही है, क्या वो रवायती थी? क्या हमारी रवायात वही है जो हम 70-75 साल से देखते चले आ रहे हैं कि इस शख्स को हम ये कह दें कि ये गैर रवायती है? तो रवायती लोग कौन है? क्या रवायती लोग वो हैं? क्या रवायती लोगों से हम इत्तफाक करते हैं? वो रवायात ही क्या है जो क्या से क्या हो गई है? मैडम बुशरा अंसारी साहिबा लई ढेरा सलाम, जिन्ना एक सहाफी नु सहाफत दा सबक पढ़ा दिता। क्योंकि जो रवायात थी पाकिस्तान को लूटने की, इसको खान ने तोड़ा, इसलिए वो गैर रवायती है। 70-75 साल से जो लूटने की रवायत चली आ रही है, क्या वो हमारी रवायत है? बुशरा आपा के लिए हैट्स ऑफ और सीट से उठकर तालियां। रवायत ये है कि अवाम से झूठ बोलो, पाकिस्तान को लूटो और मिल बांट कर खाओ। जो ये काम ना करे वो गैर रवायती। इनको तो शर्म भी नहीं आती। पाकिस्तान अवाम का घर है, इनसे आप हर चीज छुपाओ, डॉलर खाओ और अवाम पर ड्रोन गिराओ। अभी तो अमेरिका की जंग में काम आ जाने वाली 80,000 जानों का भी हिसाब होगा। कितने डॉलरों में पाकिस्तान के शहरियों की जान का सौदा किया गया, कितने डॉलरों में APS के बच्चों के खून का सौदा किया। मॉडल टाउन के शहीदों का क्या कसूर था? क्यों हामला औरतों के चेहरों पर गोलियां मारी गई? क्यों आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल सका? ये कैसी रवायती सियासत थी जिसकी सजा
सजा सिर्फ पाकिस्तानियों को मिली। अब हम इन रवायात से थक चुके हैं, अब हमें नई रवायात को तख्लीक करना पड़ेगा। अब सवाल होंगे, जवाब देने पड़ेंगे। लोगों के दिमागों का ऑपरेशन हो चुका है, वो सच जानना चाहते हैं। लोग लिफाफों के मुंह पर पूछते हैं कि भाई मुनीब सुने जरा ये बताएं कि लिफाफा साफी क्या होता है। आप जब किसी लिफाफे से ये सवाल पूछेंगे तो वो कभी भी आपको इस सवाल का जवाब नहीं बता सकता। एक लिफाफा अपनी तारीफ कैसे करे, इसलिए इसका घर बार देखो, आमदन से जायद असासे देखो। लिफाफा ऐसी चीज है जो दौलत लेकर आता है और ईमान साथ लेकर जाता है। बुशरा अंसारी ने दिल खुश कर दिया। आप इनका मकान देखा करे ना जो लिफाफा सहाफी है। बुशरा रॉग, लिफाफा सहाफी शॉक्ड। मुनीब खुद ही एक लिफाफा बाज है। इन बेजमीरों ने अपनी सहाफत का मजाक बनाया हुआ है, ये पैसों के भूखे हैं। मुनीब का घर भी बहुत शानदार है। मुसूफ किस तरह इतने ऐश के मुतहम्मिल हो रहे हैं। पहले जमाने में तो सहाफी खून थूकते मर जाते थे, आजकल के सहाफियों के मजे हैं। पार्टियां ज्वाइन कर रखी हैं, जिस पार्टी से ज्यादा रेट मिले उसकी खिदमत में अपना कलम पेश कर दो, अपने अल्फाज बेच दो। मुल्क कौम का मफाद किस चीज में है इसे भूल जाओ। ये सहाफी बड़े मासूम है, लिफाफा ले लेते हैं मगर मालूम नहीं लिफाफा किसे कहते हैं। लिफाफा कौन कह रहा है, कल के खुदा किस नाम से पुकार रही है। वैसे जब लिफाफा मिलता है तो लेने देने वाले की आंखें बंद होती हैं। लिफाफे को जो डिपेंड करे समझो वही लिफाफा है। हाँ भाई मुनीब सुना चासाई। बुशरा अंसारी साहिबा ने 1 मिनट में सहाफत की बैंड बजा दी। आइंदा सोच समझ कर और शरीक मेहमान की मालूमात करके किसी प्रोग्राम में जाना, ताकि आइंदा कोई बुशरा अंसारी न टकर जाए। वो दोती कम रगड़ती ज्यादा है। बुशरा अंसारी ने लिफाफे की ऐसी सादा अल्फाज में तारीफ की जो हर आम आदमी को समझ आ गई है। बुशरा अंसारी बिल्कुल ठीक कह रही है, लिफाफे में बड़ी ताकत होती और इसका पैमाना मुस्तफीद होने वालों के मकानात है, जो कि खालिस तनख्वाह से मुमकिन नहीं, खवा वो लाखों में ही क्यों ना हो। मुनीब भैया अगर आपने लिफाफा कभी नहीं देखा तो आज घर जाकर शीशा जरूर देखना, आपको लिफाफा नजर आ जाएगा। क्या जिंदगी है इन लिफाफों की भी। एक तो जलील तरीन जमात का दिफा करते हैं और फिर और ज्यादा जलील होते हैं। पीटीआई समझती है कि इनका मुकाबला पढ़े लिखे जाहिलों से है, जो अपने आप को दुनिया की जमहूरियत का चैंपियन समझते हैं, क्योंकि इनसे बड़ा डंगर इस दुनिया में कोई नहीं है। बस बेचारे इतने तालीम याफ्ता नहीं है ना, और ना ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने की। 90 की दहाई में बैंक तो इतने होते नहीं थे, ना ही गाड़ियां और बंगले इतने ज्यादा थे, इसलिए तब छोटे लोगों को लिफाफों में पैसे डालकर दिए जाते थे और बड़ों को ब्रीफकेस। जैसे मुबैना तौर पर नवाज शरीफ की तरफ से अता ताड़र के बुजुर्ग दादा रफीक ताड़र एक ब्रीफकेस बांटे गए थे। अब तो तरक्की हो गई है और सब कुछ बदल गया है, मगर बैंक के थ्रू पैसे इसलिए नहीं भेजे जाते कि हिसाब देना होगा कि इतनी रकम कहां से आ रही है और क्यों आ रही है। पाकिस्तान का पूरा सियासी ढांचा इस वक्त लिफाफे पर चल रहा है। लिफाफों के सर पर कई नाअहल सियासतदानों की सियासत जिंदा है। दिल पर हाथ रख कर अपने ईमान से बताएं, मरियम सफदर कैसी सियासतदान है। जिस औरत की अकल ही इसकी गुद के पीछे है, इसने क्या सियासत करनी है। हर रोज कुछ ऐसा कर देती है जिससे फायदा मुखालफिन को मिल जाता है। इसका बाप भी पूछता है कि तुम किस टीम की खिलाड़ी हो। सलीम साफी जैसा लिफाफा भी टीवी पर बैठकर कह रहा है कि सहाफत को सबसे ज्यादा गंदा मुस्लिम लीग नून ने किया। सहाफियों को ओहदे देने और रिश्वत देने में मुस्लिम लीग नून ने बहुत हिस्सा डाला है। सबसे ज्यादा नवाज शरीफ कसूरवार हैं, जो अपने दौर में एक को दूसरे से लड़ाने और दूसरे को तीसरे से लड़ाया करते थे। अब तो घर से गवाही आ गई है, मगर बेचारे पटवारी खामखा ही अपनी बोटियां नोच रहे हैं। आजकल जितना बड़ा लिफाफा उतना ही बड़ा कुत्ता सहाफी के मुंह को बन जाता है। रऊफ क्लासरा, मुबशर लुकमान, आसमा शिराजी, हामिद मीर, सलीम लिफाफी, कामरान शाहिद, गरीदा फारूकी और तलत हुसैन इसकी मशहूर तरीन मिसालें हैं। आलमी हुकूकी तंजीमों जिस तरह सहाफियों के हुकूक की पासदारी के लिए आवाज बुलंद करती हैं, इन्हें पाकिस्तान में सहाफियों के असासों पर भी वाच टाइम लगानी चाहिए, ताकि ये पता किया जा सके कि पाकिस्तान में सहाफियों की पुरतायुश लाइफ की क्या वजह है। अब तो इम्पोर्टेड सरकार ने फैसला किया है कि यूट्यूब पर अपने खास यूट्यूबर्स को लाखों रुपए फंड दिया जाएगा, ताकि वो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को तेज तर कर दें। मगर वो कहते हैं ना कि अल्लाह हक का खुदा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हक का साथ देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।